हिलरी क्लिंटन ऑलरेडी अपनी किताब के अंदर कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान अमेरिका से फ़ोन आया और कैसे फ़ोन आए और क्या हुआ, वो बात अब वो कर चुकी हैं। कॉन्डलीसा राइस अपनी किताब के अंदर कह चुकी हैं, सेनेट की हेयरिंग के अंदर ये बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के टाइम पीरियड के ऊपर अमेरिका ने बाहर से बैठ के कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया लॉयर्स मूवमेंट वगैरह वाली बात। तो आप कहते हैं कि अदालत के फैसले के सामने सरे खम तस्लीम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, तो आप उस फैसले को मानने की जुर्रत क्यों नहीं रखते जो उसी अदालत ने आपके कप्तान के खिलाफ दिया? अगर इतनी मॉरल करेज की बात करें तो इतनी मॉरल करेज रखें, माने कि जी मैं गलत था, आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, आई एक्सेप्ट दिस, अदालत ने फैसला किया और मैं अदालत के फैसले की इज्जत करता हूं। तब कहां जाती है आपकी अदालत की इज्जत और अदालत के फैसलों के ऊपर जो है उनको एक्सेप्ट करना? तब कहां जाता है आपके डबल स्टैंडर्ड्स? आपके लीडर के भी डबल स्टैंडर्ड्स है, आपकी लीडर की औलाद के भी डबल स्टैंडर्ड्स है, खून तो वही है ना, औलाद के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके फॉलोअर्स के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भले वो हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए या वो पता नहीं दुनिया में कहां से पढ़ के आ जाए, अनफॉर्चुनेटली हार्वर्ड का कोई तयन तो सिर्फ एक चीज करेगी, कामयाबी का इस सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल इमरान खान का बाहर निकलना आपकी फैमिली कर रही है या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही है, इसमें कामयाबी का तो सिर्फ एक मयार है या एक तयन है या एक स्टैंडर्ड है कि क्या वो स्ट्रगल के अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। और हदफ ये है कि 2-3 अहदाफ जो पीटीआई और इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं वो ये हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, मैंडेट 8 फरवरी का वापस किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई हो और 26वीं तरमीम को अंडू किया जाए। ये जो 4 अहदाफ हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज, जो पॉलिटिकल वर्कर्स का रिलीज, लीडरशिप का रिलीज, मैंडेट की वापसी और 26वीं तरमीम को वापस करना, यानी कि अदालतों की आज़ादी को वापस बहाल करना, ये 4 उनके स्टेटेड अहदाफ हैं। इन चारों के अंदर से ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर साहब की जलसे जुलूस हों, ख्वाह वो पंजाब के अंदर कुछ मोबिलाइजेशन हो, ख्वाह वो छोटी मोटी जलसे जुलूस दीगर पाकिस्तान के अंदर हों पीटीआई की तरफ से, वो इन अहदाफ में से किसी को हासिल नहीं कर सके। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एफर्ट की वो भी इनमें से किसी हदफ को हासिल नहीं कर सके। और इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली भी अपनी कोशिशें तो कर रही है इस उम्मीद से, शायद जो सलमान और कासिम जो मिलने के लिए गए अमेरिका, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को मिले, तो उनकी कोशिश कल को कुछ रंग लाए तो हम उसको सराहेंगे, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक कोशिश है क्योंकि कोई हदफ फिक्र ना करें साहब साहब, उनकी कोशिश ना आपकी कोशिश दोनों कामयाब नहीं होने वाली। आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं सुन पाई साहब, तो अभी तक ये कोशिश है, जो नताइज वो लेना चाहते थे अमेरिका से वो ले पाए या नहीं? देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला आपकी इजाज़त से कह सकूं और इसी में मैडम के कमेंट का भी जवाब है। आप इस बात की गवाह हैं कि इस प्रोग्राम की नशस्त से कम 10 दफ़ा ये बात कर चुका हूं और मेरा इसमें यकीन है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैसले पाकिस्तान के बाहर हुए, किसी ने फैसला किया है लंदन के किसी एवनफील्ड के घर में बैठ के या वाशिंगटन के किसी थिंक टैंक में बैठ के, अपने कप्तान को आपने ये मशवरा नहीं दिया। मैं आपकी तरफ आती हूं। सॉरी मैडम, मैं बात पूरी कर लूं। अब तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम इस वजह से भी है क्योंकि हिलरी क्लिंटन ऑलरेडी अपनी किताब के अंदर कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान अमेरिका से फ़ोन आया और कैसे फ़ोन आए और क्या हुआ, वो बात अब वो कर चुकी हैं। कॉन्डलीसा राइस अपनी किताब के अंदर कह चुकी हैं, सेनेट की हेयरिंग के अंदर ये बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के टाइम पीरियड के ऊपर अमेरिका ने बाहर से बैठ के कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया लॉयर्स मूवमेंट वगैरह वाली बात। ये बात तो अब तहरीरी तौर पे वो लोग अपनी किताबों में लिख चुके हैं। जब भी ऐसे फैसले पाकिस्तान से बाहर किए गए हैं, ख्वाह लंदन में किए गए हों, ख्वाह दुबई में किए गए हों, ख्वाह वाशिंगटन में किए गए हों, लॉन्ग टर्म उसमें से पाकिस्तान के लिए कभी भी बेहतरी नहीं निकली। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, ये मेरा कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये बात मैडम की दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर अभी फैसले तब्दील नहीं हुए, वो उसकी एफर्ट कोई बाहर से करे अंदर से करे। जब तक पाकिस्तान के अंदर फैसले तब्दील नहीं होंगे, एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं होगी, इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है, आमना आपकी क्या राय है कि जो इमरान खान के बेटों ने लॉबिंग की अमेरिका में, वो कामयाब हुए इसमें या नहीं? लेकिन अमरा, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उनके बेटे जो है वो प्रॉबेबली उनको भी एक शायद
शौक चढ़ा है कि जी हम शायद जाएंगे और अपने बाप के नाम को कैश करा लेंगे एंड वी विल ट्राई टू एंजॉय द फेम एंड पावर एंड व्हाटएवर दे वांट टू. सो बट पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त एक इतनी इररिलेवेंट एंटिटी हो गई है. और सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँ, पॉलिटिकल केसेस में जेल के अंदर हैं इसलिए वो बाहर आ जाएं. मैडम वो जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बेटों ने उनका नाम कैश नहीं करवाया. मुझे दो चीजें मुझे दो चीजें क्लैरिफाई करने दें. बैरिस्टर साहब, बहुत माशाल्लाह आप भी अपने लीडर की तरह ही हैं. जब आप बोल रहे हो और कोई और बीच में बोले तो आपको शदीद बुरा लगता है, लेकिन जब दूसरा बोल रहा हो तो आप में सुनने की बर्दाश्त नहीं होती और आप चाहते हैं कि आप हर जुमले के अंदर कुछ ना कुछ, आप हर जुमले के भी एग्जैक्टली, लेकिन आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत बुरा लगता है. तो थोड़ी सी बर्दाश्त रखें, थोड़ी सी सुनने की बर्दाश्त रखें. इमरान खान साहब ने अपने कंटेनर के ऊपर, जलसे के ऊपर, अपने कंटेनर पे, क्योंकि आज तक उन्होंने और कोई अच्छा काम किया नहीं, और अच्छा काम तो उन्होंने किया नहीं. उनकी जिंदगी तो कंटेनर पे ही गुजरी है. जिस कंटेनर पे उनकी जिंदगी गुजरी थी उसी कंटेनर के ऊपर चढ़ के इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर कल को आप में से कोई ये कहेगा कि अपने बच्चों को सियासत में ले आओ या पीटीआई को लीड कराओ तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा. ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं कह रही, ये मरियम नवाज नहीं कह रही, ये इमरान खान ने कहा था. थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी. बैरिस्टर साहब, मुझे जो बात कंप्लीट करने दें. आपके ऐसे कमेंट से कोई फर्क, अभी तो आप कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा, और आप रोज कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ. आप तो ये कहते हैं, और जो आपने नम्रा बात की कि पॉलिटिकल केसेस के अंदर, प्लीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है बीइंग एन एंकर. थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट. इमरान खान साहब किसी पॉलिटिकल केस के अंदर जेल नहीं काट रहे. इमरान खान साहब चोरी की सजा में जेल काट रहे हैं. इमरान खान साहब रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सजा में जेल काट रहे हैं. अभी तो जितना कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, जितना जुल्म, जितनी मुल्क दुश्मनी इमरान खान ने की, उस हिसाब से तो उसको अभी सजा ही नहीं मिली. सजा तो मिलना शुरू भी नहीं हुई और इनकी चीखें निकल गई हैं. अपनी दफा तो ये कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद क्यों रो रहे हैं? जब लॉ और इनकी तरह का ड्रामा हमने नहीं किया. हमने लोगों की जाके गाड़ियों के अंदर ड्रग्स प्लांट नहीं किए, हमने लोगों के घरों के ऊपर छापे नहीं मारे, हमने फॉल्स केसेस नहीं बनाए. फॉल्स केसेस, मेरी जबान के कहे हुए फॉल्स केसेस की बात नहीं कर रही, जो इनके अपने वजीर आजम के मुआविन आके कह चुके हैं कि जी मुझे कहा गया था इसलिए मैंने केस बनाया, हालांकि वो केस बनता ही नहीं था. ये मैंने नहीं कहा, ये शहजाद अकबर साहब ने कहा है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है, ये और बहुत सारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो कोर टीम थी उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए. तो ये सारा कुछ करने के बाद हाउ कन्वीनियंट इट इज टू से कि आप चोरी के केस में पकड़े गए, आप पाकिस्तान के खजाने से चोरी करते हुए पकड़े गए, आप पैसों की खुर्द बुर्द करते हुए पकड़े गए. पहले ये कहते थे, जब तक इन केसेस के फैसले नहीं आए थे, तो बैरिस्टर साहब जैसे जो बहुत बाशऊर लोग हैं उनका ये ओपिनियन था कि जी ये तो सिर्फ इल्जाम है ना, जब फैसला आएगा तो हम भी मान लेंगे. अब फैसला आ चुका है, उसी अदालत से फैसला आ चुका है जिसके ऊपर अगर कभी मैं सवाल उठाऊं तो आप कहते हैं कि अदालत के फैसले के सामने सरे खम तस्लीम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए. तो आप उस फैसले को मानने की जुर्रत क्यों नहीं रखते जो उसी अदालत ने आपके कप्तान के खिलाफ दिया? अगर इतनी मॉरल करेज की बात करें तो इतनी मॉरल करेज रखें, माने कि जी मैं गलत था, आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, आई एक्सेप्ट दिस. अदालत ने फैसला किया और मैं अदालत के फैसले की इज्जत करता हूं. तब कहां जाती है आपकी अदालत की इज्जत और अदालत के फैसलों के ऊपर जो है उनको एक्सेप्ट करना? तब कहां जाता है? आपके डबल स्टैंडर्ड्स, आपके लीडर के भी डबल स्टैंडर्ड्स है, आपके लीडर की औलाद के भी डबल स्टैंडर्ड्स है. खून तो वही है ना, औलाद के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके फॉलोअर्स के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं. भले वो हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए या वो पता नहीं दुनिया में कहां से पढ़ के आ जाए, अनफॉर्चुनेटली हार्वर्ड का कोई असर नहीं हुआ. ऐसी बातें ना करें कि खून तो वही है, ऐसी बातें ना करें, ये आपके तो है ना. ऑफ कोर्स बैरिस्टर साहब, फॉर योर क्लैरिटी, एक सेकंड प्लीज, हर चीज को ड्रामेटाइज करने से, इस तरह के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं. बैरिस्टर साहब, हर चीज को ड्रामेटाइज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. आप प्लीज बर्दाश्त रखिए. अगर आप किसी को ये कहते हैं किसी के वालिदैन के बारे में, आप किसी के नम्रा, नो लेट मी क्लैरिफाई. मैं आपको क्लैरिफाई कर, नहीं मुझे आप
आप मेरी बेहतरी के लिए आप हर चीज को ड्रामेटाइज करेंगे और आपको लगेगा कि ओहो आपने यू हैव मेड समवन लुक डाउन अपॉन एनीवन। ऐसे नहीं होता। आप किसी को ये कहते हैं, मैं अपने बारे में भी ये कहूंगी कि मेरे वालिदैन का खून है तो मेरे में उनकी बहुत सारी ट्रेट्स है। सॉरी टू एक्सप्लेन दिस टू यू, शायद आपने सिर्फ लॉ पढ़ा है और कोई और साइंस नहीं पढ़ी। दिस इज बेसिक बायोलॉजी। एवरी पर्सन inherits genes from their parents and there is nothing wrong in saying that. Okay.